कुदरत का खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। इस एक दरख्त के अंदर से दो तने इधर निकले, बाद में यहाँ आके तीन तीन तने हो गए, तीन तीन दरख्त तने हो गए। और ये बिल्कुल हरा घना, ये देखे पुराने पत्ते इसके सूख गए, ऊपर से बिल्कुल हरा भरा दरख्त है ये। ऐसे बेशुमार दरख्त यहाँ लगे हुए। सऊदी अरब का बॉर्डर, ये देखिए 3 कलर का पानी है यहाँ पे। और इस खूबसूरत मंजर को देख के मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ गया, इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी पानी को देखो या पानी में से गुजरो तो इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सऊदी अरब में जो लोग मल्टीपल विजिट वीज़े पर होते हैं वो 3 महीने तक सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं एक बार एंट्री करने के बाद। उसके बाद लाजमी उन्हें 3 महीने के बाद अबशर के ज़रिए एक एक्सटेंशन मिल जाती है। उसके बाद जब वो 6 मंथ अपने कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उन्हें लाजमी सऊदीया की बॉर्डर से एग्ज़िट करना होता है। पूरे सऊदी अरब में से ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहाँ से लोग बसों के ज़रिए ऐसी बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, जिसका किराया मदीना मुनव्वरा से हक्कल बॉर्डर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ तक का किराया 180 रियाल है, जिसके अंदर आपको बस की सहूलत हक्कल बॉर्डर तक, उसके बाद हक्कल बॉर्डर से जॉर्डन तक जाने के लिए प्राइवेट कारें वो कंपनी ख़ुद प्रोवाइड करेगी। लेकिन जॉर्डन बॉर्डर में एंट्री का जो फ़ीस है 55 रियाल वो आपको पे करना पड़ेगा। अपने साथ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और अपनी एक तस्वीर एहतियातन ले जाया करें, कभी कभार बॉर्डर के ऊपर वो मांग लेते हैं। और साथ में आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टिकर पेस्ट है उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी साथ लेकर ज़रूर जाएं। जो लोग प्राइवेट गाड़ियों के ज़रिए आना चाहें वो अपनी गाड़ी यहाँ तक ला सकते हैं। इसके बाद उन्हें भी यहाँ पर चलने वाली टैक्सी सर्विस के ज़रिए भेजना होगा। वो टैक्सी सर्विस वाले 55 रियाल जॉर्डन के बॉर्डर की फ़ीस और उनकी अपनी सर्विसेज चार्जेस मिला के तकरीबन फ़ी पासपोर्ट 100 रियाल से 90 रियाल तक लेते हैं। इस दरख्त के अंदर से ज़मीन से एक तना निकला, बाद में यहाँ के 2 हुए, ज़मीन से एक निकला, बाद में 2 हुए, बाद में ऊपर आके 2 हुए, उसके बाद फिर यहाँ आकर 2 हो गए, यहाँ पर आकर 2 हो गए माशाल्लाह। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इधर भी ये 2 तने हो गए, इधर भी 2 तने हो गए। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान देखें किस तरीके से एक तने में से आके इतने सारे तने हो गए और इतना घना दरख्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी तेज़ हवा लेकिन ठंडी, इसीलिए पानी में कोई नहाता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही।
एक शिप और तेजी से चला आ रहा है। सूडान और सऊदी अरब के बीच का ये समंदर है। जो लोग मल्टीपल विजिट वीज़े पे सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं वो 90 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए सहूलत ये दी गई है कि हम किसी भी बॉर्डर से एग्ज़िट करके दोबारा उसी वक्त अगर इन हो जाएं तो 3 मंथ्स की हमें दोबारा एक्सटेंशन मिल जाती है। तो ये हमारे लिए सहूलत है, लेकिन चूँकि रास्ता बहुत तवील है इस वजह से परेशानी होती है। और ये जो आपके सामने रोड नज़र आ रहा है ये सऊदी अरब से होता हुआ सीधा जॉर्डन की हदूद में जा रहा है। और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ बाहर टैक्सी वाले ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो कि आपकी फैमिली को या जो भी आपके विज़िट वीज़े के ऊपर है और उसको विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है वो फ़ी पासपोर्ट 100 रियाल के हिसाब से ले जाएंगे। छुट्टी वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए कोशिश करें कि वीकडेज़ में आएँ और वर्किंग आवर्स में आएँ। आज चूँकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये मदीना मुनव्वरा से कम व बेश 10 घंटे की ड्राइव के बाद ये मुकाम आता है। इस वजह से मैं आज फेसबुक के ऊपर सुबह हरम शरीफ से लाइव भी नहीं आ सका। और गलती मैंने ये करी कि जो मुझे रोज़ फेसबुक के ऊपर देखते हैं मैं उनको कम से कम इन्फॉर्म तो कर देता। लेकिन जब मैं हाईवे पर आ गया और पहाड़ी इलाके में से जब मैं गुज़र रहा था तो मुझे ख्याल आया, लेकिन उस वक़्त नेट स्टेबल नहीं था। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे रोज़ लाइव आते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए, मैं उनको नहीं बता सका। एक बच्चे ने तो बड़ी हिम्मत करी। ये एक बच्चा तो पानी के अंदर है, सिर्फ उसका सर नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। और ये एक बच्चा नमाज पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पानी के अंदर है। कितने खूबसूरत ये पेड़ पौधे और इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दरख्त को दूर से देखें कैसा लगता है। ये दरख्त एक तना निकला, उसके बाद 2 हुए, फिर 2 हुए, फिर 2 हुए। ये जॉर्डन की बॉर्डर है, सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच का आखिरी पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये गाड़ियां जा रही हैं, ये चेक पॉइंट बनी हुई है सऊदी अरब की। यहाँ से गाड़ी जॉर्डन मुल्क के अंदर दाखिल होती है। और ये रास्ता मदीना मुनव्वरा से कम 10 घंटे की ड्राइव के बाद आता है। और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सूडान है। मैं इस वक्त सऊदी अरब के अंदर खड़ा हूँ और वो जो गाड़ियाँ निकल रही हैं जो इधर आ रही हैं, ये सफ़ेद गाड़ी ये जॉर्डन से आ रही है, सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुई है। और ये एक कब्रिस्तान है, कदीम कब्रिस्तान, ये जिसकी आप लोगों को बाउंड्री नज़र आ रही है। ये सारा इसके ऊपर कलमे लिखे हुए देखें आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अरबी ज़बान में इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए। ये पूरा कब्रिस्तान है समंदर के किनारे। इसके अंदर कौन से नेक लोग मदफून हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और इनके वसीले से हमारी भी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बने। ये सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, लेकिन चूँकि अभी शाम के टाइम ये सब इधर अभी नीचे आकर बैठे हुए होंगे। चलें, इजाज़त दे चाहिए मुझे, फिर इंशाल्लाह कल
रब्ता करते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।